हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं आज आपके साथ एक बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ जुड़ चुकी हूँ। और ये सब आपके लिए ही मैं आज कुछ बताने वाली हूँ कि ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या होने वाली है और आपको इसका बेनिफिट यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट कैसे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और बात करने से पहले गाइस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर समझ नहीं आता, तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल से जाकर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बारे में जान लेते हैं कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना यानी कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्या करवा रही है। ठीक है, सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्कीम रखी गई है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव गाइस क्या है, जो भी बच्चे जिनकी भी इनकम, जो भी पेरेंट्स हैं उनकी इनकम बहुत ही कम है और वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, हायर स्टडीज के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए स्कीम निकाली गई है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जो भी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जाए। ठीक है, तो ये हमारी खुद की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। तो जितने भी बच्चे जिनकी भी पेरेंट्स का कुछ इनकम कम है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए ये सिंपली बनाया गया है और उनके और ज्यादा बेनिफिट करने के लिए, उनको और ज्यादा ऊपर लाने के लिए ये योजना बनाई गई है। ठीक है, तो 6 नवंबर 2024 में ये रिलीज कर दी गई। तो जो भी बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, और इन शॉर्ट ये प्रधानमंत्री योजना से जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि उनके मतलब पैसा उनकी पढ़ाई के अंदर रुकावट डाले, है ना। इसी वजह से इस योजना को लॉन्च किया गया और मैं आपको बताने वाली हूँ, अंत तक बने रहिएगा। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास जब भी आप पोर्टल पे जाएंगे तो किस तरीके से आपको वो चीजें विजिबल होंगी। तो इसका एम क्या है, जैसे कि जो भी हायर एजुकेशन से डिप्राइव्ड ना रहे, यानी कि ये अब्रॉड के लिए भी भेजते हैं, आप इंडिया में भी पढ़ सकते हो और इवन अगर आप अब्रॉड के लिए जाना चाहते हो और उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए ये प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है वो निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको कोलैटरल या फिर गारंटर की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको कुछ भी यहाँ पे रखना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है वो आपका लोन रीपे करने में मदद करने वाली है और आधा खुद भी अपने पे ले सकती है। ठीक है, ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूशन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आप सिंपली बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉप रैंक इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, टॉप 850 इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ना चाहते हैं और वहां उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। चलिए गाइस, हु कैन अप्लाई फॉर पीएम, तो कौन अप्लाई कर सकता है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि जिनकी फैमिली की इनकम जो है वो बहुत कम होने वाली है, और वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं और उनका एग्जाम्स अच्छे जाने चाहिए, यानी कि उनका मेरिट और एंट्रेंस जो बेस्ड होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए कि वो 860 टॉप कॉलेजेस के अंदर सिंपली पढ़ सके। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है, जो भी उन सीट्स के लिए नहीं है जहां पर भी आपको डोनेशन से पढ़ाई होती है या फिर एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कोटा चाहिए होता है, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। व्हाट डज द विद्या लक्ष्मी स्कीम ऑफर्स, तो विद्या लक्ष्मी स्कीम ऑफर कर क्या रही है, मतलब ऐसा क्या कर रही है जो एक्चुअली जो भी एजुकेशन से डिप्राइव्ड है उनके लिए लेकर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सिंपली अफोर्डेबल एजुकेशन लोन दिया जाता है गाइस। तो यहाँ पर आपको लोन दिया जा रहा है, यानी कि अगर आपकी जो मंथली इनकम है, जो पेरेंट्स की मंथली इनकम है वो इतनी कम अगर आपके पास होगी और फिर भी आप बाहर पढ़ने का सपना देख रहे हैं या फिर अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने का सपना देख रहे हैं, तो वो सपना अब आप साकार कर सकते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम की योजना के तहत। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने जो लोन ले सकते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं है, कोई भी कोलैटरल, कोई भी गारंटी, आप एक होता है ना, जब भी आपको लोन ली जाती है तो आपको कुछ ना कुछ बैंक से रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो यहाँ पे कोई भी कोलैटरल या फिर गारंटी की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई समय नहीं है, अब एक तो कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है कि आपको कब तक कि ये मतलब कितना आप पैसा ले सकते हैं, कितना पैसा आप लोन पे ले सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस वो बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ 2 पेजेस का ऑनलाइन फॉर्म है और आप वहां पे सिंपली जाके भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनकी भी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है गाइस, उनके लिए ये सिंपली योजना बनाई गई है। और जो 3% का इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई इंटरेस्ट रेट 10% का लग रहा है, तो जो 3% का इंटरेस्ट है वो कौन पे कर देगा, जो आपका गवर्नमेंट है वो ही पे करने वाली है। तो बाकी का आप पे कर सकते हैं और वो तब तक पे करती रहेंगी जब तक आपका स्टडी पीरियड चल रहा है, और स्टडी के 1 साल के बाद तक भी ये लोग पे करते रहेंगे। तो जिनकी भी फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है, जिनकी भी फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है, तो 100% जो इंटरेस्ट है गाइस वो पूरा का पूरा सब्सिडी हो जाएगा, यानी कि वो गवर्नमेंट पे करने वाली है। और अगर आपको 7.5
7.5 लाख तक का लोन चाहिए गवर्नमेंट में, तो वहां पर आपके पास आपको कवर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट वहां पे 75% जितना भी रिस्क है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे एक बार ये देख लेते हैं। तो आपको क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, या फिर जो भी आपने लास्ट क्वालिफाई किया होगा एग्जाम, वेदर आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना है, वो उसके अकॉर्डिंग है। तो प्रूफ आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास जो भी कोर्स है उसका एक्सपेंस क्या होने वाला है, कितना खर्चा आने वाला है आपका पढ़ाई का, पूरा सब कुछ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के बेसिस पे आप ये पूरा विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है उसकी योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जो भी पेरेंट्स या फिर एप्लीकेंट्स हैं उनके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब कुछ यहाँ पर लगेंगे। हु गेट्स प्रायोरिटी, तो एक इन्होंने जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, यहाँ पर एक निश्चित करा गया है कि अगर 1 लाख से ऊपर बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उनकी प्रायोरिटीज दी जाएगी कि वो कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है या फिर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज कर रहा है, स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रूरल स्कूल्स, अगर वो कहीं गवर्नमेंट और रूरल स्कूल का है तो उसको मान्यता पहले दी जाएगी, कोई गर्ल चाइल्ड है या फिर वो लोअर फैमिली इनकम से आता है, तो इन 5 बेसिस के ऊपर से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर वो 1 लाख की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कैसे मॉनिटर होता है, तो ये चालू कहां से किया गया है, जो कैनरा बैंक है उन्होंने ये स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर आप सिंपली, बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जो चाहे उस बैंक के लिए सिंपली जाकर पे कर सकते हैं, वहां से आप सिंपली लोन ले सकते हैं। और हर एक के लिए 3 बैंक्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, मतलब एक एप्लीकेशन से आपके पास 3 बैंक को वैलिड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक ही बार बेनिफिट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप जितनी बार पढ़ना चाहते हैं उतनी बार, तो ये एक ही बार आपके पास बेनिफिट होगा। और जिनके पास पहले से स्कॉलरशिप या फिर सब्सिडी है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला। और अगर स्टूडेंट बीच में ही वो कोर्स छोड़ के चले जाते हैं या फिर उनको कोई बीमारी वगैरह कुछ हो गई है तब वो छोड़ के जा सकते हैं, अदरवाइज उनके बीच में तो उसी समय जो बेनिफिट है गाइस वो बंद कर दिया जाएगा। और कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो वहीं पे चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। तो गाइस जैसे ही आप pmvidyalakshmi.co.in डालेंगे ना तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस निकल कर आएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे तो आप सिंपली उस पेज पे पहुंच जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप का सिंपली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको सिंगल फॉर्म फिलअप करना है जो कि सिर्फ 2 पेजेस का है, और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सिंपली सबमिट कर देनी है बैंक को। और आपके पास 3 बैंक अवेलेबल होगा एक समय पे, तो जो सा भी बैंक आपको लोन देना चाहता है वो सिंपली आपको लोन दे सकता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं अभी तक कितने लोन सैंक्शन हो चुके हैं, इतनी एप्लीकेशन हो चुकी है, इतना अमाउंट रिलीज कर दिया गया है, इतना लोन इतने तो एप्लीकेशन में डिस्पर्स भी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये जो स्कीम है वो रन कर रही है। गाइस अभी भी आपको समझ नहीं आया या फिर कोई भी डाउट है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।